सिगरेट नोशी, स्मोकिंग, शराब नोशी, ड्रिंकिंग, जुआ, गैम्बलिंग, ये वो आदत हैं कि जब कोई इनमें पड़ जाए, अगर उन्हें कोई कहे कि तुम सिगरेट नोशी ना करो, ये तुम्हारे फेफड़े बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। शराब नोशी ना करो, ये तुम्हारे जिगर को खत्म कर देगी। और फिर जुआ ना खेला करो, इससे तुम्हारी तमाम तर जमा पूंजी, पैसा, रुपया बर्बाद हो जाएगा। तो वो छोड़े या ना छोड़े, लेकिन जस्टिफाई जरूर करता है। या तो वो कहता है कि बिल्कुल ये चीजें इंतहाई खतरनाक हैं, मैं बस छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं या छोड़ दूंगा। या फिर वो कहता है कि आपको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है, मैं ये चीजें नहीं करता। लेकिन इन सब से भी एक चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है हमारे नौजवानों के लिए खास तौर पर, वो है मोबाइल एडिक्टिंग, स्क्रीन एडिक्टिंग। मोबाइल को मुसलसल इस्तेमाल करना और फिर स्क्रोलिंग करना, मोबाइल पर गेम्स खेलना, मूवीज देखना, या किसी भी हवाले से मोबाइल का बेजा इस्तेमाल जो टाइम किलिंग करता है, ये इंतहाई खतरनाक है। क्योंकि इसका इस्तेमाल हमारे नौजवानों की सलाहियतों को खत्म कर देता है, अक्ल को मऊफ कर देता है, और फिर उनके किरदार पर अफेक्ट करता है, उनमें गैरत को खत्म कर देता है, जिससे इंसान बेहस हो जाता है, खोखला हो जाता है। और सबसे खतरनाक जो चीज है, उसके अंदर हया खत्म होना शुरू हो जाती है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो हया ना करे वो फिर जो चाहे करे। क्योंकि जब मोबाइल एडिक्टेड नौजवानों को कहा जाता है कि रुक जाओ, मोबाइल इस्तेमाल ना करो, स्क्रोलिंग मत करो, गेम्स मत खेलो मोबाइल पर, तो वो चिढ़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, जिद करने लगते हैं, आपस से बहर हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और फिर समझाने वाले को अपना दुश्मन बना लेते हैं, चाहे उनके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। तो ये चीजें इंतहाई खतरनाक है, जो कि नौजवानों को तबाह बर्बाद कर रही है। उनके अंदर तहजीब का फुकदान होता जा रहा है, अदब का फुकदान होता जा रहा है, उनके अंदर एटिकेट्स खत्म हो रहे हैं, और सबसे बढ़कर वो जिंदगी से दूर होते चले जा रहे हैं। तो मेरे नौजवानों, खुदारा अपने ऊपर तरस खाएं, रहम करें। और जब कोई आपसे कहे कि मोबाइल का बेजा इस्तेमाल छोड़ दो, गेम्स खेलना छोड़ दो, स्क्रोलिंग करना छोड़ दो, तो समझ जाएं कि वो आपका सबसे बड़ा खैर खा है। और तुम रुक जाओ, आज वक्त है, तुम कर सकते हो। अगर आज ना किया तो फिर वक्त गुजर जाएगा, और फिर तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बाकी बचेगा। मोबाइल का इस्तेमाल करो, लेकिन प्रोडक्टिव एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करो, लर्निंग के लिए इस्तेमाल करो, टाइम किलिंग के लिए नहीं, अपनी सलाहियतों को बर्बाद करने के लिए नहीं, एंजॉयमेंट के लिए नहीं, अपने आप को निखारने के लिए इस्तेमाल करो, अपनी सलाहियतों को पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल करो, कुछ बनने के लिए इस्तेमाल करो।